तो दोस्तों आज के वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर और मेरा नाम है वरुण। हम आज जो बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में बन रहे हैं। और मैं आपको सच्चाई बता दूं कि आज मुझे आप जो देख पा रहे हैं वो भी इसी के माध्यम से है। WWW की हम बात करने वाले हैं, जिसको फुल फॉर्म के तौर पर वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। 1990 के दशक में बेसिकली 89 के आसपास माना जाता है इसका जन्म। और टिम बर्नर्स ली का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने आविष्कार किया WWW का। और ये भैया वर्ल्ड वाइड वेब जो है ऐसा जाल बन गया है आज के समय में। इसके माध्यम से हम कहाँ तक पहुँच गए, AI तक पे पहुँच गए, रोबोटिक्स वगैरह ये सारी चीज़ें इसी पे तो बेस्ड हो रही हैं भैया। तो ये WWW से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब WWWE या WWF मत करने लग जाना, नहीं तो वो कहोगे बचपन में WWF हम देखते थे। वो नहीं है भाई, ये है बस सूचनाओं का आदान प्रदान, इंटरनेट जिसको आप सरल भाषा में जानते हैं। उसके पीछे का बैकग्राउंड यही WWW है, जिसको वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। और सीधा क्वेश्चन कई बार सीधा पूछ लिया जाता है यहाँ से कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो वर्ल्ड चूंकि पूरे विश्व स्तर पे क्या है, ये फैली हुई है वाइड वेब। वेब मतलब जाल है ना। तो ये सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए जाल है, इंटरनेट इसको कहा जाता है सरल भाषा में। और टिम बर्नर्स ली इसके कौन है, जनक माने जाते हैं, जिनने 1989 के आसपास इसको क्या किया था, डेवलप किया था, आविष्कार इसका किया था। और इसके बाद से तो मतलब कंप्यूटर के फील्ड में या इंटरनेट में मतलब लोगों का तो माहौल ही बदल डाला। सर्वरों की एक श्रृंखला इसको कहा जाता है, जो कि HTTP हाइपर टेक्स्ट HTML मार्कअप लैंग्वेज HTML पे बेस्ड होती है ये वेब पेज जो बनाया जाता है। आपस में इनको क्या है, सर्वरों को कनेक्ट करता है। और हाइपर टेक्स्ट सूचना को प्रस्तुत करने का तरीका है। इसमें बहुत सारे आइटम हाईलाइटेड हो जाते हैं। हाईलाइटेड टेक्स्ट को चुनने पर आप उससे संबंधित उसकी जानकारी वगैरह सारी प्राप्त कर सकते हैं। और हाईलाइटेड आइटम में लिंक भी होती है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। यानी हर चीज यहाँ पे हो सकती है। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो सकते हैं, ग्राफिकल फॉर्मेट में हो सकते हैं, टेक्स्ट और ग्राफिक्स में। आप अगर टेक्स्ट में ही हैं तो फिर नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेट मिलेगा। ग्राफिक्स में आप लिंक वगैरह सारी चीजें मतलब वीडियो ऑडियो विजुअल्स वगैरह सारे इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे सारी जानकारी आपको एक जगह मिल सकती है। अब समस्या बस क्या है कि यहाँ पे चूंकि पूरे विश्व भर के डेटा को इसमें समाहित कर दिया गया है, अब ढूंढना है हमें जानकारी, तो ऐसे तो इजी है नहीं। मतलब समझ पा रहा हूं ना, आपके भूसे के ढेर में से एक सुई ढूंढने की बराबर की बात है। तो बहुत सारे इक्विपमेंट लगते हैं जिनको सर्च इंजन कहा जाता है ना। वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं कि निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है, कौन सा वेब ब्राउजर है। ये सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखना है, पढ़ना है, समझना है, आखिर तक देखना है। और दोस्तों को शेयर तो कर ही देना है। इसमें URL होती है, एक नाम सुना ही होगा आपने, URL। कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर इसको कहा जाता है, जो कि लोकेट करने का काम करता है रिसोर्स को, ठीक है, यूनिवर्सली। तो URL इसके माध्यम से आप लिखते हैं ना www.studentkhbari.com, ये लिखते हैं आप भाई। तो ये क्या है कि इसमें स्टूडेंट खबरी को ये स्पेसिफाइडली क्या करेंगे, ये ढूंढ के आपको सामने लेके आएंगे इंटरनेट पे। हाँ, तो यही तो URL है, जिसके माध्यम से आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, रिसोर्स को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है भाई। इसमें वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर यूज होता है, जो कि वेब को ब्राउज कराने का काम करते हैं। सबसे पहले तो वेब ब्राउज कराने का काम कौन कराएंगे, वेब ब्राउजर कहलाएंगे। अब वेब ब्राउजर अलग चीज होती है, और वेब ब्राउजर पे क्या होता है, फिर सर्च इंजन अलग चीज होती है, जो क्या करेंगे भैया, जो आपके लिए सर्च करने का काम करेंगे। तो दोनों अलग अलग चीज है भाई, कंफ्यूज नहीं होना। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक चीज होती है वेब ब्राउजर, क्या, वेब ब्राउजर, जो क्या करती है, जो वेब को ब्राउज करने का काम करती है। वेब यानी वर्ल्ड वाइड, WWW की बात कर रहा ना, तो वर्ल्ड वाइड वेब, वेब को ब्राउज करने के लिए वेब ब्राउजर का यूज होता है। और उसमें कंटेंट सर्च करने के लिए क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, सर्च इंजन का प्रयोग किया जाता है। SEARCH, सर्च इंजन। क्या भैया, सर्च इंजन, जो कि सर्च करता है आपके कंटेंट को। तो दोनों अलग अलग चीज। अब वेब ब्राउजर कौन कौन से हो सकते हैं, इन पे भी अपन डिस्कस करेंगे, और सर्च इंजन पे भी डिस्कस करेंगे। तो वर्ल्ड वाइड वेब के पहले एडवांटेज देख लेते क्या हो गया। वर्ल्ड वाइड वेब या फिर हमने इंटरनेट को बना दिया, उससे क्या हो गया कि भैया इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नॉन लीनियरिटी।
नॉन लीनियरिटी का मतलब ये है कि यहां पे आपको जो भी चीजें चाहिए वो सब मिलेगा, सब कुछ मिल सकता है। आवश्यकता जिस चीज की है वो आपको हर चीज मिल जाएगी, लेकिन इसमें अलग अलग स्तरों से आपको गुजरना पड़ता है, सूचना को ढूंढना पड़ता है, एक क्लिक में आपको सूचना मिल जाती है। लीनियरिटी नहीं है, नॉन लीनियरिटी है। ये एक एडवांटेज है कि कुछ भी आप पा सकते हैं। ग्राफिकल इंटरफेस यानी ग्राफिक्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, हर प्रकार की चीजें, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्मेट तो अलग चीज हो गई, ग्राफिक्स में आप देखें तो ऑडियो विजुअल्स वगैरह आपको टेक्स्ट के अलावा सारी फाइल्स मिल जाती हैं। मल्टीमीडिया जिसको हम बड़े शब्दों में कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रूप से, तो मल्टीमीडिया वाली चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इंटरनेट पे हर कुछ आप ढूंढते रहते हैं, हाँ ना, सबकी अलग अलग फरमाइशें होती हैं। इंटरएक्टिविटी तो है ही, इंटरएक्टिव हो जाता है, ये लोगों से कनेक्ट कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सुविधाजनक तौर पे हमको यहाँ पे संवाद, इंटरैक्टिव टूल्स के माध्यम से कनेक्टिविटी मिल पाती है। तो इंटरैक्टिव तो इंटरनेट है ही, एक बार आपने चालू कर लिया, फ़ोन में खोल लिया नेट, तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो, समझ में ही नहीं आता। बोले यार मैं किसी काम के लिए आया था, किस काम के लिए आया था यही भूल गया, बाकी तो मैंने खूब फ़ोन चला लिया, नेट चला लिया। तो यही होता है। तो ये इंटरैक्टिविटी के कारण आप इसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ऑल इनकम्पासिंग, ऑल इनकम्पासिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे दस्तावेज जो है लिंक के माध्यम से कंपास किए हुए हैं, कंप्रेस करके रखे हुए हैं। तो डॉक्यूमेंट फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के माध्यम से यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या कर दिया है, रखा हुआ है। अब बस आपको क्या करना है, ढूंढना है और आपका काम हो जाने वाला है। वेब ब्राउजर्स की बात करें तो बहुत सारे वेब ब्राउजर्स हैं जो आपको कनेक्ट कर पाते हैं। दो टाइप के वेब ब्राउजर हो सकते हैं, याद रखिएगा। एक तो केवल टेक्स्ट फॉर्मेट वाले जो केवल टेक्स्ट को सपोर्ट करते हैं, हालांकि स्पीड तेज होती है क्योंकि इनमें फालतू का कंटेंट ग्राफिकल वाला नहीं होता है ना। इसके अलावा ग्राफिकल कंटेंट हो सकता है। तो ग्राफिकल वालों में क्या होता है समस्या कि यार इसमें कंटेंट बहुत सारा होता है ना, ग्राफिक्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो लोड करने के लिए भी स्पीड और बहुत सारी चीज़ों का काम हो जाता है। ठीक है, तो भाई दो प्रकार के हो सकते हैं ब्राउजर, ग्राफिकल ब्राउजर भी हो सकते हैं और टेक्स्ट ब्राउजर भी हो सकते हैं। तो एक एक को हम डिस्कस करेंगे आराम से, है ना। चलो, लोकप्रिय ब्राउजर्स की बात करें तो इंटरनेट एक्सप्लोरर सबसे लोकप्रिय रहा, अब खत्म हो चुका है, याद रखिए। इसकी जगह अब माइक्रोसॉफ्ट एज ने ले ली है। किसने ले ली है? माइक्रोसॉफ्ट एज ने, ADG, ये माइक्रोसॉफ्ट का नया एक्सप्लोरर हो गया है। ठीक है, वेब ब्राउजर हो गया, याद रखना है। इसके अलावा नेटस्केप नेविगेटर, ये ओपन सोर्स हुआ करता था। NCA मोज़ेक, जिस पर ये नेट एक्सप्लोरर चलता था, फिर इन्हें हटा दिया था। मोजिला फायरफॉक्स आप सभी जानते ही होंगे, बिल्ली सी वो फायरफॉक्स बनी रहती है ना। और लाइनक्स की बात करें तो ये टेक्स्ट आधारित है ना, ये टेक्स्ट आधारित ब्राउजर है, याद रखिएगा। ये पूछ लिया जाता है कई बार, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। एक एक पे हम थोड़ा डिस्कस करें, छोटा सा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करें तो NCSA मोज़ेक पर आधारित ये स्पाई ग्लास लिमिटेड के द्वारा मिलकर बनाया गया शेयर बेयर हुआ करता था, जिसको शेयर किया जाता था और इंटरनेट से डाउनलोड करके आप विंडोज में, चूंकि माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज चलती थी ऑब्वियस सी बात है, तो वहीं ये इंटरनेट एक्सप्लोरर इनबिल्ट ही रहता था, सीधा डाउनलोड करके आप उसको चला सकते थे। ठीक, तो बहुत सारे उत्पादों में ये मिल जाता था, मुफ्त में मिल जाता था। ठीक है, आसानी से प्राप्त हो जाता था बाकी वेब ब्राउजर की जगह, और बस इसका उपयोग आप इंटरनेट को इस्तेमाल करने में कर सकते थे। नेटस्केप नेविगेटर की बात करें तो ये नेटस्केप नेविगेटर पहला संस्करण इसका 1994 में आया और ये बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया था। प्रचलित हो गया तो दिक्कत परेशानी हुई, तो बस मैकिंटॉश, विंडोज सब वर्जन्स में चलता था और यूनिक्स वगैरह सब में चलता था, और इसका उपयोग बहुत ज्यादा होने लग गया। फिर अचानक से पता नहीं क्या ही हुआ कि भैया इसका जो नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन थी उसने इसको इजाद किया था, तो फिर बाद में इन्होंने बंद कर दिया, और बंद करने के बाद इसको क्या कर दिया गया, अभी आप चाहो तो डाउनलोड कर लोगे netscape.com से, लेकिन फिर वो बंद हो गया। फायरफॉक्स अभी भी चलता है, मोजिला फायरफॉक्स आपने नाम सुना होगा। तो मोजिला फायरफॉक्स एक दूसरा ब्राउजर है। इसका खास फीचर क्या है कि इसको अलग अलग प्रकार से फ्री बियर के रूप में बहुत सारे पुरस्कार दिए जा चुके हैं, और भैया www.mozilla.com से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत तेज है, सुरक्षित है, और क्या करता है कि ये आवश्यकताओं के हिसाब से काम करता है। मतलब ज़रूरी नहीं कि मैं एक बिल्कुल ठीक ठाक व्यक्ति हूँ मेरे लिए ही काम करे, ये हो सकता है कि जो कुछ कमियों वाले व्यक्तियों के लिए भी काम करता है, इसमें कोई समस्या है नहीं, है ना। शारीरिक बनावट और उससे कोई
पछड़े में नहीं था। मोज़ेक, मोज़ेक चलता रहता है और कई बार पूछ लिया जाता है, ये 50 बार ये क्वेश्चन आया मोज़ेक क्या है, तो वेब ब्राउजर है, याद रखिएगा, सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर ये कहलाता है। अभी टेक्स्ट ब्राउजर की हम बात करेंगे लाइनक्स की, लेकिन ये ग्राफिकल वेब ब्राउजर सबसे पहला क्या है, मोज़ेक है, और इसको बनाने वाला सिस्टम NCSA मोज़ेक के रूप में जाना जाता है। 1997 में ही इसको NCSA कंपनी के द्वारा वापस ले लिया गया। अब फिलहाल इसको क्या किया जा सकता है, एक फ्री जगह से ftp.ncsa.uius.edu के द्वारा जाके वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इलिया विश्वविद्यालय से इसको विकसित किया गया था और 1993 में इसको इंटरनेट के साथ ही स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो विंडोज मैकिंटॉश सब में चलता था मोज़ेक। लाइनक्स का नाम तो सुना ही होगा आपने, और ये मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट आधारित वेब ब्राउजर है, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इसको भूलना नहीं है। ठीक है, इसको भी भैया कैंसास विश्वविद्यालय में विकसित किया गया था, और भाई साहब इसमें अलग अलग नेटस्केप नेविगेटर से भिन्न, क्योंकि स्पीड बहुत तेज है इसकी, टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है ही नहीं इसमें, तो स्पीड बड़ी तेज है, क्लाइंट मल्टीमीडिया का प्रयोग इसमें कर नहीं सकता, तो डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को पढ़ सकता है बस, इसीलिए बड़ी तेजी से, चूंकि यूनिक्स प्लेटफॉर्म पे चलता है ये, तो बस बड़ी तेजी से चलने के कारण इसका नाम शुमार है लाइनक्स का, है ना। हाँ भाई, याद रखिएगा ये क्या है, वेब ब्राउजर है। URL की हमने बात करी ली थी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की, जो कि आपको क्या करता है, लोकेट करता है रिसोर्स को यूनिफॉर्मली, और बस वेब एड्रेस है ये, जैसे हमने बात करी www.pragyaonline.com। ठीक है, अब ये प्रज्ञा ऑनलाइन का क्या है, ये URL है, जिसमें www क्या है, इसके पहले http :/ ये लगा है, ये सब क्या है, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जिस पे ये काम करता है। www क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है, प्रज्ञा ऑनलाइन ये क्या है, ये डोमेन का नाम है, हाँ जिस डोमेन को लोगे, और ये .com ये कमर्शियल है ना, edu एजुकेशन के लिए यूज है ना, .in इंडिया के लिए यूज, US चलता है तो US के लिए, तो ये आपके अलग अलग कंपनीज हो जाती हैं, ये याद रखना है URL में। वर्किंग ऑफ वेब ब्राउजर की बात करें तो भैया हाँ, अब क्या करना है हमको भाई, कोई चीज़ चाहिए, मान लीजिए क्या चाहिए हमको, स्टूडेंट खबरी खोजना है, क्या खोजना है, स्टूडेंट खबरी। अब स्टूडेंट खबरी हमको खोजना है तो हम क्या करेंगे, हम पहले रिक्वेस्ट तो डालेंगे, तो यहाँ पे हम वहाँ पे वेब ब्राउजर में जाके URL में लिखेंगे www.studentkhavri.com। अब जब उसको लिखेंगे तो ये रिसोर्स लोकेटर क्या करेगा, उस जगह पे लोकेशन पे जाके रिक्वेस्ट करेगा कि भाई साहब ये जो चीज़ है स्टूडेंट खबरी करके, ये है क्या अवेलेबल, है भी कि नहीं है, तो वो वहाँ रिक्वेस्ट करेगा, उनके पास रिक्वेस्ट पहुँचाएगा, और वो होगा तो वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे और सीधा आपके सामने वो पेज खुल जाएगा। तो ये अंदर की चीज़ें, प्रोटोकॉल्स वगैरह हमको नहीं दिखते, लेकिन काम वैसे ही होता है इंटरनेट पे, है ना। कभी हम प्रोटोकॉल्स पर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रोटोकॉल्स, FTP हो गया, फाइल ट्रांसफ़र हो गया, और अलग IP हो गए, TCP/IP मॉडल होगा, ये इन पे भी हम डिस्कस करेंगे, जिससे ये सारी की सारी वर्क होते हैं CS के, कंप्यूटर साइंस के। ठीक है, कैसे क्या सारी चीज़ें चलती है। सर्च इंजन, वेब ब्राउजर अलग चीज़ है, सर्च इंजन अलग है। अब सर्च इंजन क्या करता है, इंटरनेट पर सूचनाओं को, जो बहुत सारी सूचनाएं हैं, महासागर बोल सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो इन सूचनाओं को ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए सर्च इंजन का उपयोग किया जाता है ना। सर्च इंजन का उपयोग क्या किया जाता है, इन सूचनाओं को ढूंढने के लिए यूज किया जाता है। अब किसके माध्यम से, इन्हीं प्रोग्राम्स के माध्यम से, तो उनको क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, इनको ही सर्च इंजन कहते हैं। ठीक है भैया, चलो तो कौन कौन से सर्च इंजन हो सकते हैं, याहू का नाम सुना होगा, हॉटबॉट का नाम सुना होगा, सबसे ज्यादा गूगल प्रचलित चल रहा है वो तो नाम सुना ही होगा, लाइकोज हो गया, अल्टा विस्टा, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा अल्टा विस्टा क्या है, तो ये क्या है, सर्च इंजन है, याद रखिएगा। मामा, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि मामा क्या है, तो ये भी हाँ सर्च इंजन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा। एक्साइट हो गया, डॉगपाइल हो गया, तो ये याद रखना है, ये सारे के सारे प्रचलित क्या है, सर्च इंजन है, जो कि आपके कंटेंट को क्या करते हैं, सर्च करने का काम करते हैं, सर्च इंजन। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी, बढ़िया। आप क्या क्या सर्च हो सकता है, मेटा सर्च कर लोगे तो भैया इसमें आप क्या करेंगे, सर्च बॉक्स में जो भी वर्ड टाइप करते हैं उसको अलग अलग सर्च इंजनों पर, वेब पेजों के डेटाबेस को प्रेषित कर देता है, और आपका काम यहाँ पे मेंटेन करने का होता है। सर्च इंजन में इंफॉर्मेशन, विकीपीडिया पे जाओगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको विकीपीडिया के माध्यम से मिल जाएगी, तो वो हाँ इंटरनेट पे फ्री है ये सब के लिए। ठीक, और देखें रीडिंग न्यूज़पेपर ऑनलाइन, आजकल हाँ अखबार खरीदता कौन है,
वैसे खरीदने वाले खरीदते भी हैं, पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन सारी न्यूज़ मिल जाती है। तो ऑनलाइन न्यूज़ मिलने के लिए भी इंटरनेट के माध्यम से आप बहुत सारे न्यूज़ अलर्ट और नोटिफिकेशंस आपको पा सकते हैं अलग अलग। हाँ, एप्लीकेशन भी हो गई हैं, बहुत सारी साइट्स हो गई हैं जो न्यूज़पेपर की थी, उन्होंने ही ऑनलाइन अपनी साइट्स वगैरह चालू कर दिया। ठीक है, टाइपिंग टेक्स्ट, रीजनल लैंग्वेज में अपने टेक्स्ट को हाँ लिखने के लिए भी अब बहुत सारे प्रोग्राम्स आने लग गए हैं आजकल। तो भाई गूगल पे आप वो बोल दो तो वो लिख देता है ना, वॉइस रिकॉग्निशन के माध्यम से। वो स्पीकर पे क्लिक करो और बोल दोगे गूगल फला फला डिमाका डिमाका, तो वो लिख देगा जो जो क्वेश्चन है या जो वो सारी चीज़ें हैं। तो वो आपकी रीजनल लैंग्वेज में, वैसे आप चाहो तो वहाँ उसमें अपनी लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया है पूरा का पूरा विंडोज़ में कैसे क्या सारी चीज़ें करते हैं, तो उसमें लैंग्वेज वगैरह, फॉन्ट वगैरह सारी चीज़ों को चेंज करने के ऑप्शंस भी बताए थे। ठीक है, अलग अलग भाषाओं को आप हाँ फॉन्ट वगैरह के साथ यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन टिकट बुकिंग ये भी ईजी हो गया आजकल। IRCTC पे चले जाओ तो आपकी ट्रेन की IRCTC है ना, हाँ ये इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म समथिंग कुछ है। इस पे जाके आप रेल से रिलेटेड सारे के सारे है ना, फिर रेड एड बस करके और बहुत सारी अलग अलग ऐसी वेबसाइट हैं जिसमें आप बस के फिर भैया जाके ऑनलाइन आप एविएशन से रिलेटेड बहुत सारे क्या कर सकते हैं, हाँ टिकट्स वगैरह बुक कर सकते हैं। तो ऑनलाइन टिकट सिस्टम भी आजकल ऑनलाइन हो गया। हाँ मैच देखने जाना तो भी ऑनलाइन टिकट किसी भी चीज़ की हो आप बुक कर सकते हैं, अलग अलग बिलों का भुगतान कर सकते हैं। तो आजकल इंटरनेट तो बड़ी तेज़ी से चल रहा है, ये डिजिटलाइजेशन ने तो और सारी चीज़ें बढ़ा दी। बहुत सारे एप्लीकेशंस और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आ गए जिन पे ऑनलाइन घर बैठे आप सारी चीज़ें करने लग गए। तो लोग बाग क्या है, आलसी हो गए। हाँ शारीरिक रूप से आलसी हो गए, दिमाग तो तेज़ी से काम कर ही रहा है और क्या। तो किसी वैज्ञानिक ने कहा था कि आगे चल के एलियन हम ही बन जाएंगे, हमारा सिर ऐसा बड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा यूज़ हम दिमाग का ही करने लग गए। तो दिमाग बढ़ेगा और क्या है, शरीर अपना पतला होता जाएगा, कमज़ोर होता जाएगा क्योंकि शरीर का यूज़ कर नहीं रहे। तो वही सारी चीज़ें होने वाली हैं। अलग अलग यहाँ पे आपके लिए प्रोग्राम्स और सारी चीज़ें इंटरनेट पर मौजूद हो गए हैं। पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड वगैरह ऑनलाइन बनवा सकते हैं। तो ये भी बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं सरकार ने अपने पोर्टल पे अलग अलग प्रकार से उन्होंने अपने पोर्टल्स खोल दिए हैं सरकार ने, है ना, जहाँ जाके ऑनलाइन आप क्या कर सकते हैं, सरकारी कार्यक्रम या फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना सकते हैं, उनकी देखरेख, एडिटिंग वगैरह सारी चीज़ें करवा सकते हैं। तो इंटरनेट ने तो मतलब आदमी को अलाल बना दिया है, ये सच्चाई है। हाँ हालांकि बहुत सारी चीज़ें को कनेक्ट भी कर दिया है, लोग तेज़ी से बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने लग गए हैं, वो भी अच्छा ही है। लेकिन अच्छाई के साथ बुराइयाँ भी आती हैं, तो ऐसी कोई समस्या नहीं। फिलहाल तो अपन अच्छाई के लिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अपना सिलेक्शन हो जाए, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं सारी चीज़ें, पासपोर्ट वगैरह, तीर्थ यात्रा, घूमने फिरने पढ़ने जाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। विदेशों के लिए पासपोर्ट वगैरह बनवा सकते हैं। और आधार कार्ड तो आजकल हर किसी में लगने ही लगा है। और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, पैसे से कमाने लग गए हैं, तो फिर पैन कार्ड भी लगता है ताकि हाँ बैंक से उसको कनेक्ट करके आप ITR वगैरह भर पाएँ, फाइल कर पाएँ। तो वो सारी चीज़ें ऑनलाइन आपकी हो गई हैं। आप सरकार के E-गवर्नेंस पोर्टल पर जाके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी कैसे, ये इंटरनेट के माध्यम से ही होंगी, और जिसके लिए www जो हम पढ़ रहे थे इसका बहुत बड़ा योगदान है। और भाई टिम बर्नर्स-ली ने इसको क्या किया था, आविष्कारित किया था। और तब से भैया मतलब क्रांति ही आ गई, इंटरनेट के माध्यम से तेज़ी से काम होने लगा। तो ये पूरी बात किसकी हम कर रहे थे, www या फिर इंटरनेट की हम बात कर रहे थे। कौन से सर्च इंजन हैं, कौन कौन से वेब ब्राउज़र हैं, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो बस भाई दोस्तों में इसको शेयर कर देना है और चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लेना। तो मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.